जब से शहरों की स्त्रियों ने अपने पीछे से ब्लाउज कटवाना शुरू किया, तब से दुनिया में दलित दर फैल गया। इतना दलित दर फैल गया। मैया ज्यादातर आपने देखा होगा, छाती पर धर्म रहता है, पीठ के पीछे पाप रहता है। तो हम क्या करते हैं कि अब ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि ये दोनों ढके रहें। लेकिन मैयाओं ने, ज्यादातर शहर की मैयाओं ने क्या किया, ऐसे ऐसी डिजाइनिंग ब्लाउज बनवाए कि पीछे को बिल्कुल, तो वो दलित जो है पाप इतना फैल गया चारों तरफ कि अब तो इतना पाप फैल गया कि शादी में देखो, अब तो खैर गर्मी पड़ रही है, गामन में तो फिर गर्मी में वो ढक के रहे हैं, और शहर में तो भरी ठंड होगी ना, बाहू में इतने छोटे छोटे कपड़ा पहन के आवेगी, क्योंकि शरीर के सिवा कुछ है ही नहीं। मनुष्य के पास जब शरीर के सिवा कुछ ना रहे तो समझ लेना उस मनुष्य के पास कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य के पास शरीर से आगे उसकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से आगे उसकी बुद्धि है, बुद्धि से आगे उसका मन है, मन के आगे उसका चित्त है, और चित्त के आगे उसका आत्म तत्व है। मनुष्य इतना कंगाल नहीं है कि उसके पास शरीर के सिवा कुछ और हो ही ना। मनुष्य के पास शरीर से बड़ी चीजें हैं, उसकी इंद्रियां, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी चेतना, उसकी आत्मा। और जो मनुष्य आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, वो गुरु मुखी मनुष्य देवताओं की दृष्टि में सर्व पूज्य हो जाता है, और उसके दलिद्र को, उसके पाप को उसके सद्गुरु नष्ट कर देते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु होना जरूरी है। और कहते हैं, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। लेकिन लोगों ने तो यही ना पता कि गुरु को मतलब क्या है। ठीक है, गुरु बना लेंगे, गुरु नहीं बनाया जाए, अपने आप को शिष्य बनाया जाए है। लोग सोचें कि हम गुरु बनावे जा रहे हैं। गुरु बनाने आप कैसे जा सकते हो? आप केवल और केवल स्वयं को शिष्य बनाने के लिए जा सकते हो, आप गुरु बनाने के लिए नहीं जा सकते। आप अपने आप को शिष्य बनाने के लिए जा सकते हो। अभी तो समय ये आ गया है कि लोगों को दिखावा चाहिए, गले में कंठी होए और प्याज लहसुन खा लें, और एक आध बार तो मुर्गा मच्छी खा लें। इतने गंदे लोग है गए हैं। आपको पता है, भारत में, जिस भारत में पहले 30% लोग भी मांस मच्छी खाने वाले नहीं थे, उस भारत में आज 95% से ज्यादा लोग मांसाहार करने वाले हैं। तो कैसे कहेंगे कि ये हिंदुओं का भारत है? क्योंकि जो हिंदू है उसके जीवन में सबसे पहली बात ये आती है कि वो किसी को मारने वाला नहीं बनता, किसी को बचाने वाला बनता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? किसी को मारने वाला नहीं बनता, किसी को बचाने वाला बनता है। कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम भी एकादशी करना चाहते हैं, तुलसी की कंठी पहनना चाहते हैं, घर में लड्डू गोपाल रखना चाहते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। तो हमने कहा, दो में से कोई एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। या तो कंठी की लालसा छोड़ दो, या फिर प्याज लहसुन कुछ तो छोड़ो। दो में से कोई एक चीज तो, तुम कंठी भी पहनो, रुद्राक्ष भी पहनो, और फिर गले में सब चीज भी उतारो, ये तो ठीक नहीं है। नहीं। अच्छा, जितने समय आप पूजा पाठ में रहें, जितने समय आपको लगता है कि मैं खान पान की शुद्धता बरत सकता हूँ, बरत सकती हूँ, उतने समय आप कंठी पहनो। और आप कंठी पहनने के लिए, घर में लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं।
कई बार लोग कहते हैं, मैं बंगाल वगैरह में कथा सुनाने जाती हूँ तो लोग कहते हैं मांस मच्छी नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। तो मैं उनको कहती हूँ हमारे ब्रज में आओ, देखो दूध दही घी खाकर बड़े हुए लोगों को देखो, एक थप्पड़ मार देगा तो 100 जगह जाकर के गिरेगा। वो तो जिंदगी में कभी मांस मच्छी छुए भी नहीं, खाने की तो बात छोड़ दो, कभी छुए भी नहीं। लेकिन दूध घी की ताकत है कि अगर एक थप्पड़ भी मार देगा तो होश में नहीं आएगा। नारायण, सबसे बड़ी बात यह है कि देवताओं के राज्य में अगर सनाथ होना है तो जैसे संसार में आपके माता पिता हैं तो आपको समझाते रहेंगे, कुछ चीज करने की है, कुछ चीज नहीं करने की है। या तो आप माता पिता को छोड़ दो या तो फिर माता पिता की आज्ञा मानो, उनकी बात मानो। ऐसे ही देवताओं के राज्य में होता है, या तो गुरु को छोड़ दो या तो फिर अपने सदगुरु के मार्ग पर चलो। एक रास्ता तो तुमको पकड़ना ही पड़ेगा। तो प्रार्थना करो, महादेव से प्रार्थना करो, हनुमान जी से प्रार्थना करो कि वो कृपा करें और जीवन में आपको सदगुरु मिले। क्योंकि जीवन में गुरु मिलेंगे तो फिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा।